रामबन के अपर दलवा में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत के लंबे समय से पूरा न होने में देरी हो रही है, जिस कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्कूल के निर्माण में पहले से ही कई चुनौतियां आ चुकी हैं, जिस कारण इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है पूरा। चौंकाने वाली बात यह है कि इमारत में अब पेड़ उगाए हैं, जो कि इसके निर्माण में आ रही देरी को स्पष्ट दिखा रहे हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण का केंद्र मानी जाने वाली इस इमारत को अब हरे भरे पेड़ों व झाड़ियों के बीच खड़े देखा जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक सुविधाओं का भी यहाँ बेहद अभाव है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे इस स्कूल की हालत किस तरह की है और किन किन परेशानियों से इनके बच्चों को यहाँ तालीम हासिल करने के दौरान गुजरना पड़ता है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम आशिक हुसैन हजाम है। आशिक साहब, बताइएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दलवा की इस इमारत की खस्ता हालत की वजह क्या है? कब इसके काम को शुरू किया गया था? कितनी लागत से इस मुकाम तक पहुंचाया गया है? और क्या वाकई ही यहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है? जी, यहाँ ये इस काम को 2014 और 2015 में लाया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2014-15 के बाद अभी तक इस बिल्डिंग की छत नहीं हो पाई है। वालिदैन हजरात सब परेशान हैं। स्कूल की खस्ता हालत है। जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हैं। पूरी खस्ता हाली हो चुकी है। बारिशों में ज़्यादा यहाँ पे डर रहता है, वालिदैन को भी डर रहता है, उस्तादा को भी डर रहता है कि न जाने कब ये बिल्डिंग का यहाँ सिलसिला गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन बदकिस्मती यही है कि इस इलाके के अंदर एक ही बिल्डिंग ऐसी बनाई गई थी 2014-2015 में, जिसका कम से कम SSA के थ्रू इसका 18 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ने इसका शेड्यूल एज पर अलॉटमेंट दिया था। लेकिन ये न जाने किन वजूहत से इस बिल्डिंग को सिर्फ आधा ही बना गए और उसके ऊपर इसकी छत नहीं पड़ी। हम ये जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से भी गुजारिश करना चाहते हैं, DC साहब से, DC चेयरपर्सन से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, CO साहब से गुजारिश, फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके आगे इसका पैसा कहाँ गया और वो पैसा क्यों नहीं रिलीज़ हुआ और इसकी छत क्यों नहीं पड़ी। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ऐसा इस बिल्डिंग को देखा जाए। अगर ऐसा ना हो तो हम गवर्नमेंट को और मैं खासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल इंतजामिया को, चाहे वो DC चेयरपर्सन हो, SDM साहब हों या DC साहब हों, उनसे भी ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हम इस अगस्त महीने के एंडिंग तक इसको देखेंगे। अगर नहीं तो हम अपने बच्चों को लेकर नेशनल हाईवे को बंद करेंगे और गवर्नमेंट को बता देंगे कि यहाँ की कौन सी परेशानियाँ हैं। तो नाजरीन, तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाने की हमने कोशिश की। ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दलवा की तस्वीरें हैं, जहां पर तलबा किस तरह से मजबूरन इन बिल्डिंगों के अंदर ज़ेर तालीम है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ बुजुर्ग साहिबान भी मौजूद हैं। जी, आपका नाम जानेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी जमालदीन। जमालदीन साहब, क्या कहेंगे, कौन है कुसरवार, कौन है इसका जिम्मेदार? सर, इसका ज़िम्मेदार तो इस वक्त वो लोग हैं जिनके हाथ में ये ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने दी है ज़िम्मेदारी, उनके हाथ में है ज़िम्मेदारी। यहाँ की चेयरपर्सन साहब हैं, VDC DDC वो सब मिल के हैं सब। हमारे यहाँ पर सरपंच साहब हैं, वो भी मैडम ही हमारी। जो इस स्कूल की खसलाती वो भी लड़के हैं, तो इन लड़कियों की हालत देखनी चाहिए इधर की। हम और कुछ नहीं कहते हैं, स्कूल की हालत देख सकते हैं सर। यहाँ हमें इतना डर लगता है, अभी यहाँ थोड़ी देर के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी। हम इसलिए अपील करते हैं सब लोगों से, हाजी बुलंद खान के वक़्त से यह आता रहा यहाँ तक, उससे आगे उसके अब आगे चमचे भी बहुत हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने भी हमें जैसे कि आपने कहा कि हाजी बुलंद खान साहब के दौर से ये सिलसिला चले आ रहा है, उसके बाद उनके साहबजादे एजाज खान साहब आए, उन्होंने कुछ किया? सर, एजाज साहब भी आते रहे। एजाज साहब यहाँ जब बिल्डिंग में बैठा हो, उसने कहा भाई देखो, दो हाथ से ताड़ी बजती है और एक हाथ से थप्पड़ मरता है। मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ उस वक्त आई एजाज साहब की बात, जिस वक्त उसको वोट पड़े तो वो कामयाब होगा। मुझे पता चला कि थप्पड़ किसको मारना चाहते हैं, कैसे थप्पड़, हाथ से कैसे थप्पड़ मरता है। तो मतलब नाइंसाफ़ी ही हुई? नाइंसाफ़ी वहीं से हुई हमारी सर। तो फिर उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ और आज ज़िला पर उनका राज चलता है और उन्हीं की पंचायत का ये स्कूल है। उन्हीं का पंचायत का स्कूल है सर। इस वक्त हमारी मैडम साहब शमशादा शान जी हैं, उसने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। वो भी खुद चलो लड़की है ना हमारी, लेकिन वो तो यहाँ पर आए थे, स्कूल का दौरा किया। स्कूल का दौरा किया, लेकिन मैंने देखी नहीं। तो आई होगी वो इधर, मैंने देखी नहीं। आई होगी लड़की, लेकिन उसको एहसास नहीं है लड़कियों का। क्या एहसास है इन लड़कियों का, इन बच्चों का क्या एहसास है? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हमें दे दो।
हमारे लिए इंसाफ करो। तुम देखो बिल्डिंगों की हालत और बच्चों की हालत देखो क्या है। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मास्टर साहब हैं वो परेशान हो रहे हैं इधर, हमारे उस्ताद। और यहाँ पर कोई भी उस्ताद अगर होगा तो यहाँ हमें उस्तादों की पहले कमी है, तो इधर से ही उठा के उनको बाहर ले जाते हैं, जाओ भी दूसरे स्कूल में, तीसरे में। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कितने बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? कुछ 150 बच्चे यहाँ ज़ैर तालीम है सर। ये हाल है हमारा। यहाँ हमारी डीडीसी भी लेडीज़ ही है, बीडीसी भी लेडीज़ ही है, हमारी सरपंच वो भी लेडीज़ ही है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ भी गर्ल्स मिडिल स्कूल है, ये लड़कियों का ही स्कूल है। किसी ने ये नहीं सोचा। तो नाजरीन, कुल मिलाकर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दलवा के अंदर जो लोगों को परेशानियां हैं वो बस यही हैं कि तलबा जो हमारे बच्चे जो है हमारे स्कूल जाते हैं उनका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। फ़िलहाल आपको यहाँ की दर्द भरी कहानियाँ सुना रहे थे तलबा के वालिदैन की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें आती गई जाती गई, वोट लेते गए, लेकिन वोट लेने के बाद जो दावे और वादे किए गए थे उनको अमली जामा पहनाने में नाकाम हो गए, चाहे वो MLAs हों या फिर उसके अलावा मौजूदा वक्त में DDC, BDC, सरपंच या पंच हों, ये तमाम लोग नाकाम हो चुके हैं। अब उम्मीद है तो बस सिर्फ इंतज़ामिया पर टिकी हुई कि इंतज़ामिया ही हमारी दर्द को समझ सकती है, परेशानी का अजाला कर सकती है। और मुतालबा किया गया है ज़िला इंतज़ामिया से, बिलखुसूस गूल संगलदान की इंतज़ामिया से, कि वो इस स्कूल की तरफ तवज्जो दें और आने वाले वक्त में अगर नहीं हुआ तो हम एहतजाज करने पर मजबूरन उतर आएंगे। JK अपडेट के लिए रामबन के संगलदान से शब्बीर वानी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।